हेलो दोस्तों, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। आप सभी लोगों ने मिलकर प्रेम को कैरेक्टरलेस साबित कर दिया है, लेकिन मैं आप लोगों से यह पूछना चाहती हूँ कि मैंने कौन से चैप्टर में प्रेम को कैरेक्टरलेस दिखाया है। एक लीडर ने मुझे बोला कि प्रेम प्राची से मन्नत के सामने इंटीमेट होता है, लेकिन मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि मैंने कौन से चैप्टर में ये लिखा है कि प्रेम प्राची के साथ मन्नत के सामने इंटीमेट हुआ है। चैप्टर नंबर 10 में मैंने साफ साफ मेंशन किया है कि प्रेम और मन्नत की शादी के बाद प्राची और प्रेम के रिश्ते में भी दूरियां आ गई थी। प्राची ही प्रेम के पास जाती थी, प्रेम प्राची के पास नहीं आता था, बल्कि प्राची के दिल में ये डर बैठ गया था कि प्रेम उसे शायद एक दिन छोड़ देगा। प्रेम शादी से पहले ही प्राची के साथ इंटीमेट हुआ था, शादी के बाद प्रेम प्राची के साथ कभी भी इंटीमेट नहीं हुआ। और रही बात पार्टी वाली नाइट की, तो उस रात भी प्रेम प्राची इसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। प्रेम प्राची के करीब आया था, लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन था जो मैं आपको अपनी आने वाले चैप्टर्स में बताने वाली थी। मैंने कल का चैप्टर इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि मैं खुद अपनी कहानी को पढ़ रही थी और यह जानने की कोशिश कर रही थी कि मैंने कब प्रेम को मन्नत के साथ गलत करते हुए दिखाया है, और जो पहले प्रेम ने मन्नत के साथ गलत किया है वह सब एक गुस्सा था, अपने दादाजी को हमेशा के लिए खो देने का गुस्सा, अपनी बिना मर्जी से शादी करने का गुस्सा। मैंने अपनी कहानी के पहले ही चैप्टर में लिखा था कि पहले आप कहानी को अच्छे से पढ़ लेगा, बाद में अपनी राय बनाना। आप लोग कहानी को पूरा पढ़िए और ठीक से पढ़िए। और फाइनल बात, मेरी कहानी का हीरो प्रेम है और प्रेम ही रहेगा। प्रेम की जगह पर दूसरा कोई भी हीरो मेरी कहानी में नहीं आएगा, और आने वाले चैप्टर्स में प्रेम का पागलपन दिखाया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ मन्नत के बारे में पढ़ा है, प्रेम के बारे में नहीं पढ़ा। और रही बात मन्नत की, मन्नत प्रेम को बचपन से प्यार करती है। और शायद आप लोगों ने मेरी कहानी का टाइटल नहीं पढ़ा। मेरी कहानी का टाइटल है कुर्बान इश्क पर, जिसमें प्रेम और मन्नत दोनों ही अपने इश्क पर कुर्बान दिखाए जाएंगे। पहले आप कहानी को अच्छे से पढ़िए, फिर अपनी राय बनाएं। और यह मेरा प्रेम के कैरेक्टर को लेकर आखिरी एक्सप्लेनेशन है। इसके आगे मैं प्रेम के कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो आप कहानी को आगे पढ़िए, वरना आप कहानी छोड़ सकते हैं। पॉकेट नोवेल पर और भी बहुत अच्छी कहानियां हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। अब तक आप लोगों ने पढ़ा, क्योंकि आज रात मेरी बदले की आग में कोई जलेगा, तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मुझे जितना बर्दाश्त करना था मैं कर चुकी, अब बारी मेरे बदले की है। हर किसी को उसके गुनाह की सजा मुकम्मल मिलेगी। बी रेडी फॉर पनिशमेंट मिस प्राची मेहरा। अब आगे, दिल्ली शहर के बीच में एक शानदार बिल्डिंग जिसके ऊपर सिंघानिया कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था। उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर प्रेम का ऑफिस था, और इस वक्त प्रेम के ऑफिस का माहौल काफी सर्द था क्योंकि प्रेम इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। कुणाल प्रेम से बोलता है, प्रेम मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर यह सब कुछ किया है, वरना सीसीटीवी का अब तक का सारा रिकॉर्ड मिला है, लेकिन सिर्फ उसी रात की फुटेज गायब है जिस रात यह सब कुछ हुआ था। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मन्नत भाभी आधी रात को घर से निकली और उन्हें किसी भी बॉडीगार्ड या फिर वॉचमैन तक ने नहीं देखा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उस रात मन्नत भाभी के साथ शायद बहुत गलत हुआ है, वरना जिन पेपर्स पर मन्नत ने पिछले 4 साल में कभी साइन नहीं किए, उन पेपर्स पर बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उन्होंने ऐसे ही साइन कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो वजह है। प्रेम खामोशी से एक शीशे की दीवार के सामने खड़ा होकर बाहर देख रहा था। प्रेम के, तूने भाभी से पेपर पर साइन करने के लिए कहा था, क्योंकि जहां तक मुझे याद है तूने शादी वाली रात ही मन्नत भाभी से पेपर पर साइन करने के लिए कहा था, लेकिन मन्नत भाभी ने साइन करने से मना कर दिया था। और उसके बाद तो तू 1 साल के लिए लंदन चला गया था अपनी नई कंपनी को लॉन्च करने के लिए, और उस रात के बाद भी 1 या 2 दिन के लिए ही घर जाता था। तो क्या उस बीच में कभी तूने मन्नत भाभी से बोला कि वो तुझे तलाक दे दे? प्रेम बहुत ही सीरियस टोन में जवाब देता है, नहीं, मैंने शादी के बाद मन्नत से कभी तलाक पेपर पर साइन करने के लिए नहीं कहा था, और मैं जानबूझकर घर नहीं जाता था क्योंकि मैं मन्नत का सामना नहीं करना चाहता था, और शायद यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। प्रेम कुणाल की तरफ पलटता है और अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। तू जानता है कि शादी के बाद मेरा और प्राची का रिश्ता भी कुछ खास ठीक नहीं चला, और तू तो जानता है ना उस रात कॉलेज में क्या हुआ था, और मुझे ना चाहते हुए भी प्राची को अपनाना पड़ा था। और उस रात के बाद से ही मेरी जिंदगी से सुकून जैसे कहीं खो गया था। लेकिन जब मैंने मन्नत से शादी की थी और पहली बार जब मैं मन्नत के करीब था तो एक सुकून मेरे दिल को मिला था। लेकिन एक वादा मैंने प्राची से भी किया था। उस रात
और उस वादे की वजह से मैं पीछे नहीं हट सकता था। इसीलिए मैं घर नहीं जाता था क्योंकि मन्नत का मेरे आसपास रहना ही मुझे सुकून पहुंचा देता था। और मैं हमेशा ये समझता रहा कि अगर मैं मन्नत के करीब गया तो प्राची को धोखा दे दूंगा। प्रेम कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और वहां पर पिन ड्रॉप जैसा साइलेंट हो जाता है और प्रेम अपनी चेयर पर सर अटका कर पीछे की तरफ हो जाता है। प्रेम की आंखें इस वक्त बंद थी। फिर प्रेम एकदम से आंखें खोलता है और इस वक्त प्रेम की आंखें ब्लड शॉट जैसी रेड थी। प्रेम एकदम से आगे हो जाता है और अपने दोनों हाथ अपनी टेबल पर टिका देता है और बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, लेकिन प्राची को मेरी जान पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। कुणाल प्रेम के इस गुस्से वाले रूप को देखकर अपने मन में बोलता है, प्राची मैडम तुम तो गई। जब एक आदमी ने मन्नत को सिर्फ किडनैप करने के बारे में सोचा ही था तो प्रेम ने उसे बहुत ही दर्दनाक मौत दी थी और तुमने तो उस पर हाथ उठा दिया। अब तो भगवान ही बचाए तुम्हें प्रेम के गुस्से से। जी हाँ, एक दिन मन्नत कॉलेज से वापस आ रही थी और कुछ लोगों ने मन्नत को किडनैप कर लिया था, लेकिन अमरजीत जी ने मन्नत को बचा लिया था। और जब ये बात प्रेम को पता चली थी कि मन्नत को किसी ने किडनैप किया था तो प्रेम का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उसके बाद की सजा आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर कुणाल कुछ सोचते हुए और थोड़ा हिचकी चाहते हुए प्रेम से बोलता है, लेकिन प्रेम सीसीटीवी फुटेज में तो हमने आंटी को भी। तो क्या तू आंटी को भी? इतना बोलकर कुणाल चुप हो जाता है। प्रेम फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और पीछे की तरफ हो जाता है और प्रेम बहुत ही सीरियस आवाज में बोलता है, माँ है वह मेरी, मैं उन्हें सजा नहीं दे सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें सजा नहीं मिलेगी। अगर मन्नत मेरी बीवी है तो कोई और भी है जो मन्नत को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करता है। जिस बेटी की खातिर उन्होंने अपने बेटे को मरा हुआ समझ लिया, अपने बेटे से सारे रिश्ते तोड़ दिए, अब वही सजा देंगे अपनी पत्नी को। प्रेम की बातों को समझते हुए कुणाल एकदम से बोलता है, तो तू अंकल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन प्रेम तू जानता है ना कि अगर अंकल को ये सारी बातें पता चली तो अंकल गुस्से में क्या कर बैठेंगे। प्रेम अपनी चेयर से खड़ा होते हुए वापस से उसी शीशे की दीवार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कुणाल भी प्रेम के पास आ जाता है। मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं खुद उनका ही अंश हूँ। मुझे बेदर्द बेरहम बनाने वाले मेरे डैड ही थे, उन्होंने ही मुझे बचपन से ट्रेन किया है। अब एक कमांडो का शागिर्द अपने गुरु को नहीं पहचानेगा तो और कौन पहचानेगा। जी हाँ, अमरजीत जी आर्मी में कमांडो रह चुके हैं और अमरजीत जी ने ही बचपन से प्रेम को खुद ट्रेन किया है। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने दिए जाते हैं, प्रेम के पिता ने उस उम्र में ही प्रेम के हाथों में गन पकड़ा दी थी। जिस उम्र के बच्चे को चोट लगने पर माँ बाप उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं, उस उम्र में प्रेम के पिता ने प्रेम को कड़ी ट्रेनिंग दी थी। उस ट्रेनिंग में प्रेम अक्सर बहुत ज़्यादा घायल हो जाया करता था, लेकिन प्रेम को दर्द बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी थी क्योंकि दर्द बर्दाश्त करना उसके पिता ने उसे सिखाया था। लेकिन फिर कुणाल कुछ सोचते हुए प्रेम से बोलता है, 3 महीने पहले तू जिस रात मन्नत भाभी से मिला था और उसके बाद तू मन्नत भाभी के पीछे ही पागल हो गया था। अब मुझे ज़रा ये बताएगा कि अगर वह उस रात मन्नत भाभी ना होकर कोई और होती तो? प्रेम बहुत ही सपाट लहजे में जवाब देता है, मुझे नहीं पता कि मैं मन्नत के पीछे क्यों पागल हो गया था। मुझे बस इतना पता था कि उस रात में चैन की नींद सोया था और मन्नत के करीब होने से जो मेरे दिल को सुकून मिला था वो मुझे कितने सालों से नहीं मिला था। कॉलेज की उस रात के बाद मेरा सुकून, मेरी नींद, मेरा चैन सब कुछ हो गया था, लेकिन मन्नत के साथ बिताए उस रात में मैं सब कुछ भूलकर चैन की नींद सोया था। बस इसीलिए मैं मन्नत को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। मैं बस अपने सुकून को अपने पास रखना चाहता था और हाँ, शायद उस रात से ही मुझे मन्नत से मोहब्बत हो गई थी, इतनी मोहब्बत कि उसके इश्क पर कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। और अब जब मुझे पता चल गया है कि मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून, मेरा इश्क, मेरा सुकून, मेरी नींद, मेरा चैन मेरी पत्नी मन्नत प्रेम सिंघानिया है, तो आप मुझे उससे दूर कोई भी नहीं कर सकता, खुद मन्नत भी नहीं। कुणाल, और प्राची से सगाई वो तूने क्यों की थी? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ तू कभी भी प्राची से शादी नहीं करना चाहता था, और जब करना चाहता था तब मन्नत भाभी से तेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन शादी के बाद से तूने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि तू प्राची से शादी करना चाहता है। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तूने प्राची से सगाई कर ली? प्रेम कुछ नहीं बोलता, बस खामोशी से खड़ा रहता है। तो कुणाल आगे बोलता है, मैं जानता हूँ कि तू मुझे इस बात का जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन आज तुझे मेरे इन सवालों का जवाब देना होगा। मैंने आज तक तुझसे ये सवाल नहीं पूछा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है।
प्रेम, वजह थी, बहुत बड़ी वजह। मुझे अपने दुश्मनों का ध्यान मन्नत से हटाना था। मन्नत उस वक्त काशी में थी। अगर इस बात का पता मेरे दुश्मनों को पता चल जाता तो मन्नत के साथ बोलो कुछ भी हो सकता था। इसीलिए मैंने अपने दुश्मनों का ध्यान मन्नत से हटाकर प्राची की तरफ कर दिया था। प्रेम की बात को सुनकर कुणाल को भी प्रेम की सारी बातें समझ में आ जाती है। कुणाल, ठीक है, मैं उस रात के बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ। जिस रात भाभी घर छोड़ कर गई थी, जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुझे बता दूंगा। और कुणाल वहां से चला जाता है। कुणाल के जाने के बाद प्रेम वापस से अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और अपना सर चेयर से टीका लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। प्रेम एक गहरी सांस लेकर खुद से बोलता है, मैं जानता हूँ जान, मुझे माफ करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। पार्टी की उस रात तुमने पहली बार मुझे और प्राची को इतनी करीब देखा था। फ्लैशबैक, पार्टी वाली रात। पार्टी खत्म होने के बाद प्रेम प्राची को एक खाली जगह पर लेकर आता है। प्राची, प्रेम तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? प्रेम, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बात ध्यान से सुनना। प्राची हंसते हुए, ऐसी क्या बात करनी है तुम्हें कि तुम मुझे अकेले में लेकर आए हो और बोल रहे हो? ध्यान से सुनना, चलो बोलो क्या कहना है तुम्हें। प्रेम, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। उसके बदले में तुम्हें जो भी चाहिए तुम मान सकती हो, लेकिन अब मुझे ये रिश्ता यही खत्म करना है। ये सुनते ही प्राची की तो जैसे जान निकल जाती है। प्राची के सर पर आसमान टूट पड़ता है और प्राची के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। प्राची, तुम मजाक कर रहे हो ना मुझसे? तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? प्रेम, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। प्रेम, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमारा रिश्ता तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। जिस रात मन्नत से मैंने शादी की थी उसी रात हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। प्राची बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए प्रेम को बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्रेम, तुमने मुझसे वादा किया था और अगर अब तुम अपने वादे से पीछे हट आओगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम जानते हो ना कि उस रात क्या हुआ था? और मैंने तो तुम्हें अपना सब कुछ दिया है। तुम मेरा सब कुछ मुझसे छीनकर अब शादी से पीछे नहीं हट सकते। प्रेम बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से अपनी सर्द आवाज में बोलता है, आवाज नीचे। तुम शायद भूल रही हो कि तुम किसके सामने खड़ी हो और किससे बात कर रही हो। और क्या कहा तुमने कि तुमने मुझे अपना सब कुछ दिया है? मेरे साथ साथ और कितने लड़कों को तुमने अपना सब कुछ दिया है, उन सब की लिस्ट है मेरे पास। पिछले 4 सालों से मैं इंडिया में ज़्यादा नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई खबर नहीं है और तुम मुझे बर्बाद करने की धमकी दे रही हो प्रेम सिंघानिया को। प्राची अच्छे से जानती थी कि प्रेम कितना खतरनाक है। प्रेम के मुंह से यह सारी बातें सुनकर प्राची बहुत ज़्यादा डर जाती है और डरते हुए प्राची प्रेम को बोलती है, मुझे माफ़ कर दो प्रेम, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बस मुझे एक और मौका दे दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। प्रेम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक मौका दे दो मुझे। प्रेम इरिटेट होते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ, अब और एक शब्द नहीं। इतना बोलकर प्रेम वहाँ से जाने लगता है। प्रेम घर के दरवाजे पर पहुँचा ही था कि प्राची प्रेम का हाथ पकड़ लेती है और प्रेम को बोलती है, तुमने मुझसे कहा है कि तुम्हें छोड़ने के बदले में मैं तुमसे कुछ भी मांग सकती हूँ, तो क्या मैं जो तुमसे मांगूंगी तुम मुझे दोगे? प्रेम, क्या चाहिए तुम्हें? प्राची, एक रात तुम्हारे साथ। प्रेम, अब ऐसा नहीं हो सकता। प्राची, तुम अपनी बात से पलट रहे हो या फिर यूं कहो कि अब तुम्हारी मर्दानगी में दम ही नहीं रहा। प्रेम गुस्से में प्राची को उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लेता है और बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, तुम बहुत पछताओगी, तुमने प्रेम सिंघानिया की मर्दानगी को चैलेंज किया है। रेडी फॉर पेन। तभी प्रेम के केबिन में कोई नोक करता है और प्रेम अपने प्रेजेंट में वापस आ जाता है। रात के 8:30 बज रहे थे। मन्नत अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज मन्नत बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी। मन्नत ने एक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, आंखों में काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियां, एक पतली सी चैन का कमरबंद जो मन्नत की पतली सी कमर को बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। और मांग में प्रेम की नाम का सिंदूर और गला एकदम सुना। लेकिन मन्नत के चेहरे में आज एक अलग ही चमक थी जो मन्नत की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थी। अपने हर करवा चौथ पर मन्नत हमेशा उदास रहती थी, लेकिन आज मन्नत के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मन्नत के दिमाग में आज बहुत कुछ चल रहा था। अब क्या चल रहा था ये तो मन्नत ही जाने। सिंघानिया विला में करवा चौथ पर हर साल पार्टी रखी जाती थी और यह पार्टी मंजू जी रखा करती थी। यहाँ पर करवा चौथ के नाम पर कुछ अमीर औरतें आकर अपना शो ऑफ किया करती थी।
इस पार्टी में शहर के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैनों की औरतें आया करती थी और हमारी मंजू जी इन मामलों में सबसे आगे रहा करती थी। और आज भी गार्डन में वही करवा चौथ की पार्टी चल रही थी और धीरे धीरे करके शहर के सभी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और उनकी माया आ रही थी और सभी औरतें एक दूसरे के साथ सिर शो ऑफ कर रहे थे। उन्हें करवा चौथ के व्रत से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर रस्में रिवाज संस्कार कोई मायने नहीं रखते थे। सभी औरतें अपनी चीज दिखा दिखाकर एक दूसरे से ऊंचा दिखने की कोशिश कर रही थी। तभी एक औरत मंजू जी से बोलती हैं, मिसेस सिंघानिया, आप तो बड़ी छुपे रुस्तम निकले। तो मंजू जी भी मुस्कुराकर बोलती हैं, अब ऐसा क्या कर दिया हमने कि आप हमने ऐसे नाम से नवाज रही हैं। मंजू जी को नहीं पता था कि प्रेम मन्नत को घर वापस ले आया है। उन्हों को तो यही लगा था कि आज प्रेम और मन्नत का तलाक हो गया होगा और उनके बेटे को आज इस झूठी शादी से आज़ादी मिल गई होगी। लेकिन आज उनके सर पर क्या बम फूटने वाला है, इस बात से मंजू जी बिल्कुल अनजान की। तभी सामने वाली औरत बोलती है, आपने हमें आज तक नहीं बताया कि प्रेम शादीशुदा है और प्राची से सगाई बस एक नाटक थी। उस औरत की बात सुनकर मंजू जी थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है और बोलती हैं, अरे मिसेस वर्मा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। प्रेम शादीशुदा नहीं है। आपको किसने कह दिया कि प्रेम शादीशुदा है? मिसेस वर्मा, बस रहने दीजिए। लगता है सिर्फ आपको छोड़कर पूरे शहर को, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि प्रेम शादीशुदा है। तभी एक औरत और आती है और बोलती है, बिल्कुल ठीक बोल रही है मिसेस वर्मा, हमें तो ये बात समझ में नहीं आई, आपने इतनी बड़ी बात हम लोगों से क्यों छुपाई। और ऐसे ही 2-3 औरतें और मंजू जी के पास आ जाती है और मंजू हैरानी से बस उन लोगों को देख रही थी। तभी एक औरत बोलते हैं, अब बस भी कीजिए और हमें भी तो मिलवाए। आखिर कौन है प्रेम की पत्नी, हम भी तो देखे हैं। ऐसा कौन सा कोई नूर का हीरा ढूंढ लिया आपने जो आज तक दुनिया से छुपा कर रखा है। तभी पीछे से एक एरोगेंट आवाज आती है जो बहुत ही घमंड के साथ बोल रही थी, अभी तक तो प्रेम की शादी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द प्रेम की शादी मुझसे यानी कि प्राची मेहरा से होने वाली है। प्राची को भी मन्नत और प्रेम के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि प्राची तो आज सुबह से ही प्रेम के डिवोर्स होने की खुशी में पार्टी मना रही थी और पीकर टूल पड़ी हुई थी। और अब यहाँ पर प्रेम को अपने नाम के साथ जोड़कर दुनिया वालों के सामने शो ऑफ करने के लिए आई थी। तभी एक औरत हंसकर बोलती है, लो एक और आ गई। हमें गलतफहमी का शिकार बोलने वाली अब ये मैडम भी बोलेगी कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। प्रेम से मेरी शादी होने वाली है, जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हम तो दुनिया की कोई खबर रखते ही नहीं हैं। हम सारे तो बेवकूफ़ हैं ना। और सभी औरतें प्राची को देखकर हंसने लग जाते हैं। वैसे आज रात की पार्टी का थीम था रेड साड़ी, इसीलिए सभी औरतों ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। एक से एक डिजाइनर की प्राची भी आज साड़ी पहन कर आई थी और ब्लाउज के नाम पर उसमें सिर्फ बिकनी वाला ब्लाउज पहना हुआ था जो उसकी बस ब्रेस्ट को कवर कर रहा था। बाकी की उसकी अपर बॉडी पूरी शो हो रही थी और चेहरे पर 2.5 किलो का मेकअप। वैसे देखा जाए तो प्राची भी काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी, लेकिन इस वक्त प्राची गुस्से में लाल पीली हो रही थी क्योंकि सभी औरतें प्राची का मजाक बना रही थी। ये पार्टी कोई आम पार्टी नहीं थी। इसमें जहां सारी औरतें करवा चौथ के नाम पर सिर्फ दिखावा करने आया करती थी, तो उनके पति यहाँ पर एक बिजनेस पार्टी के लिए आते थे और उन सभी बिजनेसमैनों का मेन मोटिव प्रेम से मिलना होता था। लेकिन प्रेम पिछले 3 सालों से यह पार्टी अटेंड नहीं कर रहा था। लेकिन आज सभी बिजनेसमैन यहाँ पर 2 वजह से आए थे। पहला प्रेम सिंघानिया से मिलना और दूसरा प्रेम सिंघानिया की पर्सनल लाइफ या फिर यूँ कहें उसकी वाइफ को देखना चाहते थे। जहाँ सभी औरतें एक दूसरे से बात करने में बिजी थी, वहीं सारे आदमी मुंह खोले बस सामने से आ रही खूबसूरत अप्सरा को देख रहे थे, क्योंकि सामने से मन्नत आ रही थी और अब मन्नत ने अपना घूंघट त्याग दिया था और सभी लोग बस मन्नत को ही अपनी आंखें फाड़े और मुंह से राल टपकाते हुए देख रहे थे। और अब सभी औरतों का ध्यान भी मन्नत की तरफ जाता है और सभी औरतें भी अपनी आंखें और मुंह फाड़े मन्नत को देख रही थी। तभी एक औरत मंजू जी से बोलती है, क्या यही प्रेम की वाइफ है? तभी मंजू जी का ध्यान भी मन्नत की तरफ जाता है और मन्नत को देखकर प्राची और मंजू जी दोनों ही हैरान रह जाती है और मन्नत का ध्यान भी मंजू जी और प्राची की तरफ जाता है। उन दोनों को एक साथ देखकर मन्नत के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और मन्नत सीधा मंजू जी और प्राची के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी मिसेज वर्मा मन्नत को बोलती हैं, तुम्हें पहले कभी इस पार्टी में नहीं देखा। तुम कौन हो? क्या तुम 1 मिनट, क्या तुम प्रेम की वाइफ हो?
मन्नत मुस्कुराकर मिसेस वर्मा की तरफ मुड़ती है और बोलती है, लगता है आप न्यूज़ नहीं देखती, और अगर आपने न्यूज़ देखती हैं तो फिर ऐसा सवाल नहीं करती। तभी दूसरी औरत बोलती है, हाँ हाँ, यही है प्रेम की वाइफ, मैंने न्यूज़ चैनल पर हल्की सी झलक देखी थी इनकी। और यह सुनते ही सभी औरतें और सभी आदमी भी मन्नत को देखने लगते हैं। एक औरत, वैसे मानना पड़ेगा मिसेस सिंघानिया, सच में आपकी बहुत कोहिनूर का हीरा है। शायद मेरी ऐसी बहू होती तो मैं तो जिंदगी भर उसे दुनिया के सामने न लाती, कहीं नजर न लग जाए। तभी एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बोलता है, वैसे यार क्या कमाल की चीज पाई है प्रेम सिंघानिया ने, कितनी हॉट बीवी है उसकी, पहले तो हम सिर्फ प्राची को ही बोला करते थे, यहाँ तो प्रेम सिंघानिया के दोनों हाथों में लड्डू है। एक तरफ इतनी सुंदर बीवी और दूसरी तरफ इतनी हॉट गर्लफ्रेंड, मानना पड़ेगा प्रेम सिंघानिया को दोनों हाथों का लड्डू खा रहा है। तभी दूसरा बिजनेसमैन, यार कहाँ तू उस छिपकली से इतनी खूबसूरत बला का कंपैरिजन कर रहा है, अगर मेरी इतनी खूबसूरत बीवी होती ना तो मैं तो छिपकली को आंख उठाकर भी नहीं देखता। मंजू जी और प्राची दोनों को ही मन्नत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मंजू जी सभी औरतों को बोलती है, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये लड़की हमारे टुकड़ों पर पलने वाली है, बस एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। मन्नत हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती है, पिछले 4 सालों से कौन किसके टुकड़ों पर पल रहा है ये बात तो आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। मन्नत की बात सुनकर मंजू जी गुस्से में भड़कते हुए बोलती हैं, तुम कहना क्या चाहती हो कि हम तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ रहे हैं? तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम एक मामूली सी किसान की बेटी हमने पालोगी। मन्नत मुस्कुराकर शांति से जवाब देती है, इस घर को ही नहीं हम पूरे देश के घरों के चूल्हे को जलाते हैं, बल्कि देश ही नहीं पूरी दुनिया सिर्फ हम किसानों पर ही पलती है। क्योंकि जब एक किसान चिलचिलाती धूप में अपने खेतों में काम करता है ना, तभी आप जैसे लोगों के घरों का चूल्हा जलता है, आपकी थाली में खाना आता है, वरना आप पूरा दिन तो छोड़िए, सिर्फ 15 मिनट धूप में खड़े होकर देखेगा, नानी याद आ जाएगी। और रही बात आपके टुकड़ों पर पलने की, तो मैं आपके टुकड़ों पर नहीं बल्कि आप मेरे दादू के टुकड़ों पर पलती हैं, क्योंकि इस घर का सारा राशन मेरे मायके से आता है, दाल चावल गेहूं इस किसान की बेटी के घर से ही आता है। मन्नत की बात सुनकर तो मंजू जी के मुंह से कोई जवाब ही नहीं निकल रहा था। वह भी जानती थी कि मन्नत सच बोल रही है, लेकिन प्राची को मन्नत की बातों पर बहुत गुस्सा आता है और प्राची मन्नत को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन तभी मन्नत प्राची का हाथ पकड़ लेती है और मन्नत प्राची का हाथ पीछे मोड़ देती है, जिससे प्राची के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाती है। मन्नत गुस्से में बोलती है, आइंदा मुझे छूने की गलती कभी मत करना, वरना तुम्हारा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। इतना बोलकर मन्नत प्राची का हाथ छोड़ देती है। प्राची गुस्से में दोबारा मन्नत की तरफ पलटती है तो मन्नतें जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है, जिससे प्राची संभल नहीं पाती और नीचे जमीन पर गिर जाती है। सभी लोग हैरानी से उन दोनों को ही देख रहे थे और प्राची को इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंसल्टेड फील हो रहा था।